बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट केमिस्ट्री एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और इस चैप्टर में जो हमारा पांचवा जो टॉपिक है वो है अबाउट केमिस्ट्री एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री में। तो आज के इस लेक्चर में हम डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो केमिस्ट्री जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science which deals with the study of composition, properties and स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। एंड इसके साथ साथ जो दूसरा पोर्शन है इस डिफिनीशन का वो ये है कि हम इस केमिस्ट्री में ये भी पढ़ते हैं कि द लॉज एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। देखो बेटा, इस डिफिनीशन से हमें ये जाहिर होता है कि हम केमिस्ट्री में जो है सब चीज़ें जो है वो हम मैटर के हवाले से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो मैटर में हमारे पास चेंजेस आती हैं और उन चेंजेस को हम किन बेस पे पढ़ेंगे। हम उन चेंजेस को जो है हम लॉज और प्रिंसिपल्स के बेस में हम पढ़ेंगे। तो ये सारा जो कुछ है ये है इट्स अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है हम उसमें मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर की जो है स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ जब हम मैटर को स्टडी करते हैं, चूँकि हमारे पास मैटर के बहुत से 4 से 3 जो है बेसिक स्टेट्स होती हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा एक और स्टेट है जो हम हायर लेवल पे पढ़ते हैं। तो जब हम इन स्टेजेस के दरमियान जब चेंजेस होती हैं एक लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है और एक लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो इन चेंजेस को हम कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स के बेस में पढ़ते हैं। इन सब के स्टडी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो इन अ नटशेल, या मैं अगर इस पूरे डिफिनीशन का खुलासा मैं आपको बताऊं तो हमारा जो केमिस्ट्री में सारा जो दारो मदार है वो स्टडी का जो है वो किस में आता है? वो मैटर में आता है। मतलब जब हम मैटर के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं तो हम वो किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? साइंस के किस शाख में पढ़ेंगे? तो हम वो पढ़ेंगे साइंस के केमिस्ट्री वाले शाख में हम पढ़ेंगे। तो दिस इज़ अबाउट द डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे एक बात रहती है कि मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ 2 पॉइंट्स में मैं आपको मैटर डिफ़ाइन करके देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि मैटर उस चीज़ को कहते हैं, अगर 2 प्रॉपर्टीज़ किसी चीज़ में आपको नज़र आती हैं तो उस चीज़ को हम मैटर कहेंगे। पहली प्रॉपर्टी वो ये है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैटर की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसका जो है एक ख़ास किस्म का मास होगा, और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि वो एक स्पेस जो है वो लेगा। मतलब ये है, अब मैं इस चीज़ को जो है ना वो मैं आपको आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ, और यही हमारी इस एकेडमी का मकसद है कि जो चीज़ें मुश्किल होती हैं उसको हम आसान तरीके से समझाते हैं। ये देखो बेटा, ये मेरे हाथ में पेन है, मार्कर है, वाइट बोर्ड मार्कर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये मैटर है कि नहीं, तो आप लोगों ने उसको क्या बताना होगा? आप लोगों ने इसमें 2 चीज़ें ढूंढनी होगी। पहली चीज़ ये ढूंढनी होगी कि क्या इसका मास है? तो आंसर है यस, इसका मास है। दूसरा जो है वो ये चीज़ है, क्या ये एक जगह घेरती है कि नहीं, स्पेस घेरती है कि नहीं। तो मैं इसको कैसे चेक करूंगा? मैं इसको चेक करूंगा, मैं अपने हाथ पे रखूंगा, मैं अपने हाथ, ये जो हथेली है इस पे मैं इसको रखूंगा, तो मतलब ये है कि ये कुछ स्पेस यहाँ पे ले रहा है। तो
स्पेस भी ये ले रहा है और इसका मास भी है, तो ये क्या चीज हुआ? ये हुआ मैटर। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर आपके सामने रख दिया जाए और ये दो प्रॉपर्टीज आप उसमें डिटेक्ट कर लो, आपको दो प्रॉपर्टीज उसमें नजर आ जाए, तो समझ जाओ कि वो चीज मैटर है। और फिर अगर उस चीज के कंपोजिशन, उसके प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना शुरू करो, तो इसका मतलब यह है कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। और अब मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री जो है एक बहुत वसी फील्ड है और इस वसी फील्ड में हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो सबसे पहला ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया, देखो मैं फिर यहां मैटर की डिस्कशन करूंगा क्योंकि केमिस्ट्री जो चीज है ना, ये मैटर का ही नाम है। तो मैटर के बारे में यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। देखो बेटा, ये मैटर जो है ना, इसके मेरे पास दो चीज़ें इसमें होती हैं। एक इसको जो दो किस्म की प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, एक को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और एक को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जब हम केमिस्ट्री में मैटर को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैटर को हम किस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज के लेवल में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज का इन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या डिपेंडेंस है, क्या इस पे असरात हैं, इनको अगर हम स्टडी करते हैं तो मतलब ये है कि हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री का वो शाख जिसको हम नाम देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहां पे लिखना जरूरी है मेरे ख्याल में। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज, मेरे साथ बोलो, वो केमिकल प्रॉपर्टीज जिन केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ है। उन प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करेंगे तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के उस शाख को जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा। दूसरा जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बेटा, आप जानते हो कि एक बिल्डिंग जो है उसमें क्या लगता है? ईंटें लगती हैं। बहुत ही आसान जवाब है इसका। लेकिन साथ ही साथ इस बिल्डिंग को पुख्ता बनाने के लिए हमें इसको अच्छी तरीके से अपने बुनियादों पर खड़ा करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सीमेंट की। तो सीमेंट कहाँ से आता है? सीमेंट इंडस्ट्रीज से आती है। और सीमेंट क्या चीज़ है? सीमेंट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है हमारे पास। तो सीमेंट जो है, जब हम सीमेंट के बनने के प्रोसीजर्स को हम पढ़ेंगे, उसके कंपोजिशंस को हम पढ़ेंगे, उसके हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, या उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो कि इंडस्ट्रीज में बनती हैं या इंडस्ट्री में उन चीज़ों पे काम होता है, तो उस वक्त उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसको अगर आपने याद करना है तो एक चीज़ आपने जहन में याद रखनी होगी कि सीमेंट हो गया, साथ ही साथ फर्टिलाइजर। आपको पता है फर्टिलाइजर्स, आप देखो, अगर आप देखो, मैं तो एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे हम ये जो है फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? काश्त को अच्छा बनाने के लिए। तो ये फर्टिलाइज़र कहाँ से आते हैं? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज से आती हैं। और फर्टिलाइज़र नेचर में क्या है? नेचर में एक केमिकल सब्सटेंस है। तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री लेकिन इंडस्ट्री में। तो उस शाख को जब हम केमिस्ट्री को इंडस्ट्री में पढ़ेंगे तो उस शाख को हम कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री उस ब्रांच को हम कहते हैं केमिस्ट्री के कि जब हम केमिस्ट्री को बहुत ही फंडामेंटल लेवल में पढ़ें। आपको पता है कि मैटर किससे बना होता है? मैटर से बना होता है एटम से। और जब हम केमिस्ट्री को
एटॉमिक लेवल में पढ़ना शुरू करेंगे, और एटॉमिक लेवल पे जब हम उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, उनके कंपोजिशंस को, रिएक्शंस को, प्रॉपर्टीज को, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहेंगे द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें फिजन रिएक्शंस भी इसमें हम पढ़ते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस भी हम इसमें पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें, ये बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ केमिस्ट्री है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को यहाँ पे ये लिखूंगा कि इसमें हम पढ़ेंगे द एडवांस लेवल ऑफ ब्रांच है, और साथ ही साथ इसको हम पढ़ेंगे एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया कि ये इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने पेपर में लिखना है, उसको याद रखना है, अच्छी तरीके से याद रखना है, तो आपने ये वाला मेथड इस्तेमाल करना होगा कि आपने छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। कि देखो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो हाँ मुझे याद आ गया, इसमें मैंने कहा था, सर ने कहा था कि ये होता है, वो होता है, तो आप लिख सकोगे। इसी तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सीमेंट और फर्टिलाइजर, अच्छा ये मुझे याद आ गया कि सीमेंट और फर्टिलाइजर, अच्छा सीमेंट और फर्टिलाइजर कहाँ से आता है? इंडस्ट्री से आता है। तो इसी तरीके से आपने ये चीजें याद रखनी होगी। चौथा जो ब्रांच है वो है अबाउट द ये वाला मार्कर इस्तेमाल करूंगा, बायोकेमिस्ट्री। देखो बेटा, नाम से जाहिर है इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायोलॉजी एक अलग दुनिया है, केमिस्ट्री एक अलग दुनिया है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक साथ पढ़ेंगे तो उस ब्रांच को हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। मतलब ये है कि मैं जो हूँ, मैं एक इंसान हूँ, आप जो मुझे देख रहे हो, आप एक इंसान हो, तो आप जो है आपके अंदर जो है वो केमिकल सब्सटेंस मौजूद हैं। आप कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म आपके अंदर हो रही है, फैट की मेटाबॉलिज्म आपके अंदर हो रही है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप इंसान के अंदर केमिकल सब्सटेंस को स्टडी करते हो, उसके कंपोजिशन को स्टडी करते हो, प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो। आप ये जो सारी चीजें हैं, आप जो स्टडी कर रहे हो, आप लिविंग थिंग में स्टडी कर रहे हो, इसलिए इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज अबाउट द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन लिविंग थिंग्स। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे अबाउट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो बेटा, बात यह है ना कि आप कहाँ पे रह रहे हो, आप इस दुनिया में रह रहे हो, तो इस दुनिया में जब आप रह रहे हो तो आपकी एक सराउंडिंग होती है। आप देखो, मेरे पीछे जो है वाइट बोर्ड है, मैंने जो है ब्लैक कलर का जो है एक शर्ट पहना हुआ है, और हाथ में मेरे ये चीज़ें हैं। तो और क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है? हाँ, यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंटल लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये एक सराउंडिंग है। तो मैं सांस ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। तो ये सांस लेना, सांस क्यों हम ले रहे हैं, क्यों हम जिंदा हैं, इसकी वजह ये है कि हम जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है वो हमारा हो रहा है। ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, CO2 को जो है हम बाहर फेंक रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये असल में इन्वायरमेंट में सब कुछ हो रहा है। तो इन्वायरमेंट से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम इन्वायरमेंट को दे रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़ है, ऑक्सीजन क्या चीज़ है, और साथ ही साथ हम एक्टिविटीज़ करते हैं डेली लाइफ में, लाइक गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हम शोर मचाते हैं, जो कि जो स्टूडेंट जो है वो टीचर को जो बुरा लगता है वो ज़्यादा शोर मचाता है, तो हम शोर मचाते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। इसलिए जब हम केमिकल सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, उन केमिकल सब्सटेंस की जो कि इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड हैं, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो मुझे पता है मैंने थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा आपको बताया, लेकिन मेरा मकसद यह है कि आप इसको सही तरीके से समझ सके। तो केमिकल सब्सटेंस जो कि हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, तो हम उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, छठा ब्रांच जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या चीज़ है एनालिटिकल केमिस्ट्री? इफ़ एनीवन, आप में से किसी को भी पता हो एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और नीचे जो है कमेंट में एनालिटिकल केमिस्ट्री की डिफिनीशन आप मुझे बता सकते हो। और मैं आपको इनाम में कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आपको मैं जो है हाँ
ये कर सकता हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई भी मसला हो तो मैं आप लोग के लिए हाजिर हूँ। आप बोलो, कमेंट में आप बोलो कि सर हमें ये मसला है, मैं आपके लिए एक अच्छा सा आसान सा वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। तो ये आप इनाम के तौर पर आप इसको तस्लीम कर लो। तो मैं बात कर रहा था एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये मेरे पास हाथ में मार्कर है और ये मार्कर किसी चीज़ से तो बना होगा। अब इसके दो चीज़ें, दो एस्पेक्ट्स होती हैं। एक इसकी क्वांटिटी होती है। मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये इसकी क्वांटिटी हो गई, इसको हम अमाउंट भी कहते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। एक हो गई कि ये इसका कलर जो है वो है ब्लू। दो चीज़ें हो गई। काइंड हो गया ये इसका। तो काइंड किस में आता है? क्वालिटेटिव में। एक हो गया इसका टाइप। ये कौन सा मार्कर है? ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है। तो ये इसका क्या हो गया? टाइप या काइंड हो गया। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। लाइक मैं आपको बताता हूं कि शुगर किसे कहते हैं? जो हम चीनी हम कहते हैं, चीनी। शुगर को उर्दू में उसको हम चीनी कहते हैं। तो चीनी एक हाथ में, मेरे हाथ में चीनी मौजूद है, लेकिन अभी तो नहीं है मेरे हाथ में, ये तो मार्कर है, लेकिन चीनी मेरे हाथ में मौजूद है। और मैं कहता हूँ कि ये सफ़ेद कलर का है, तो ये इसका मैंने आपको कलर बताया। और इसकी क्वांटिटी है 2 ग्राम, तो मैंने इसकी क्वांटिटी आपको बताई। तो लाइक इस एस्पेक्ट्स में अगर हम स्टडी करेंगे किसी केमिकल सब्सटेंस को, तो उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री के ब्रांच में। दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है और आगे इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आप लोगों ने इन ब्रांच को जो है वो लाइट नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना इन चीज़ों को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कार्बन को, वो सब्सटेंसेस जो कि कार्बन से बनी होती हैं, या कार्बन उनका बैकबोन होता है, और या वो सब्सटेंस जो कि कार्बन हाइड्रोजन से बनी होती हैं। तो इन सब्सटेंस को जो कार्बन हाइड्रोजन से बनी होती है उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। तो वो सब्सटेंस जो कि कार्बन से बनी होती हैं या कार्बन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो उन सब्सटेंस को या उनके डेरिवेटिव्स को या उन सब्सटेंस को या उनसे निकले हुए सब्सटेंसेस को जब हम स्टडी करते हैं तो उनको हम कहते हैं, उनको किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? उसको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बेटा जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पहुंचोगे तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से आपकी बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि आप इस चीज़ को लाइट ना लें, इस चीज़ को आप अभी से समझना शुरू करें। और 8वां जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे हम कहते हैं ना अल्फाज और मुताजात, जैसे हम कहते हैं ना वाहिद और जमा, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा बेस, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। मतलब ये है कि जब हम आसमान पढ़ेंगे तो ज़मीन को जब हम पढ़ेंगे, आसमान को जब हम पढ़ेंगे, नहीं यार एक एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा गलत हो रहा है। मेरा मकसद कहने का ये है कि जब हम इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फ़र्क ये है कि जैसे आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, मतलब ये है कि आसमान की एक अलग पहचान है, ज़मीन की एक अलग पहचान है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सब्सटेंस हम पढ़ते हैं, केमिकल सब्सटेंस पढ़ते हैं, वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। मकसद ये है कि जब हम उन सब्सटेंस को पढ़ें जो कि कार्बन और या कार्बन हाइड्रोजन से ना बनी हो, उन सब्सटेंस को हम किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उनको पढ़ते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट द केमिकल सब्सटेंस
which are not made up of कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन। तो उन सब्सटेंस को हम किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई लायक बच्चा होगा या कोई पढ़ाकू बच्चा होगा, वो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करेगा, वो कहेगा सर जी मेरे पास ऐसे सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं जो कि इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं और वो कार्बन से बने होते हैं। तो बेटा सुनो सुनो सुनो, बात ये है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस जो है वो साइंस में हम इसको तस्लीम करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्शन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगली आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।